कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए डेली मिजोरम एक्सप्रेस। उसका नाम ही मिजोरम एक्सप्रेस रखा गया है। वो कल से चालू होगी। परसों से मिजोरम के लिए गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था चालू होगी, जिससे कि सीमेंट है, स्टील है, घर के उपयोग होने वाले सामान है, वो सब आराम से ट्रेन में सस्ते से आ सके। साथियों, बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल इनॉग्रेट करेंगे भैरवी सारंग को प्रोजेक्ट को। उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मिजोरम की सब जन जन का जो सपना था, हर एक आइजॉल हो चाहे सारंग हो, इस राज्य में सभी का जो सपना था वो सपना कल पूरा होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए डेली मिजोरम एक्सप्रेस। उसका नाम ही मिजोरम एक्सप्रेस रखा गया है। वो कल से चालू होगी और इससे लोगों का आने जाने का बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और माननीय राज्यसभा एमपी साहब के साथ मैंने डिस्कशन किया है डिटेल में, किस तरह से हम मिजोरम में सामान को लाने की सुविधा कर सकें। तो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स, परसों से मिजोरम के लिए गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था चालू होगी, जिससे कि सीमेंट है, स्टील है, घर के उपयोग होने वाले सामान है, वो सब आराम से ट्रेन में सस्ते से आ सके, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में बाय रोड लाने में महंगा पड़ता है, तो इससे सस्ते में आ सकेंगे। साथ ही साथ मिजोरम में बहुत यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी। मैंने जनरल मैनेजर साहब को बोला है कि आप एक रीफर वैन की व्यवस्था करिए कॉनकोर के साथ मिलके, जिससे कि यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी ले जाया जा सके। जैसा आपने देखा हाल ही में कश्मीर में जब हाईवे में दिक्कत है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स, तो उसके बाद से ट्रेन से एप्पल का ट्रांसपोर्टेशन चालू किया गया। वैसे ही यहाँ की इस अपने भैरवी सारंग की कनेक्टिविटी आने के बाद में ट्रेन से यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, मिजोरम के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। सर, दुर्गम रास्तों को सर काट कर पहाड़ों ये बताता हूँ आपको। ये प्रोजेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। इसमें आप सब जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स यंग माउंटेन्स है, तो जैसे कश्मीर में या उत्तराखंड में जो चैलेंजेस फेस किए, वही चैलेंजेस यहाँ पर भी फेस कर रहे हैं। यंग माउंटेन है, यंग माउंटेन के कारण ग्रेनाइटिक रॉक का फॉर्मेशन नहीं है, कई जगह सैंडस्टोन है, कई जगह ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, कई जगह अंदर बड़े गैस के डिपॉजिट्स हैं, कई जगह बड़े वाटर के फ्लोज हैं। तो उसके कारण जब इस प्रोजेक्ट को करते हैं तो उसमें एक नए तरीके से काम करना पड़ता है। जो एक नए मेथड का नाम तो बना है हिमालयन टनलिंग मेथड, और फाउंडेशंस के लिए भी एक नया तरीका यूज करना पड़ता है। बेसिकली पहले मिट्टी को सॉलिडिफाई करके रॉक जैसा बनाना पड़ता है, उसके बाद में उसमें काम कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी यूनिक, वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। एक ब्रिज तो ऐसा है इस प्रोजेक्ट में जो कि बेसिकली कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, और जैसा हिमालय में दूसरे प्रोजेक्ट हैं वैसा यहाँ पर भी ब्रिज टनल इस तरह का कंप्लीट इसमें रहता है। इस प्रोजेक्ट में करीब 55 ब्रिजेस हैं भैरवी सारंग में और 45 टनल्स हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, लेकिन अच्छे तरीके से किया गया है। प्रधानमंत्री जी का क्लियर संकल्प, रेगुलर फॉलोअप है इस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है।